प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम। कल के दिन हमने देखा आत्मिक व्यक्ति के जीवन में संदेह कितना खतरा है। बहुत ही सामर्थ्य संदेश को हमने सुना था। आज आत्मिक व्यक्ति की समस्या। आत्मिक लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। आज हम सभी आत्मिक हैं। आज हम सब के जीवन में कोई न कोई समस्या है। सामान्यतः समस्याएं आत्मिक समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं और पारिवारिक समस्याएं होती हैं। तरह तरह की समस्याएं। लेकिन इन सब से बहुत ही खतरनाक कुछ समस्याएं हैं। अगर उनका सावधानी से हम हल कर लें तो बाकी समस्याओं का आसानी से हमें हल मिल जाएगा। साधारण और सहज रूप से एक आत्मिक व्यक्ति सामना करता है वो जो पहली समस्या है उसके आत्मिकता में ही आती है। इसीलिए आज संभव हुआ तो 3 समस्याओं के विषय में आपसे बांटना है। मैं आशा कर रहा हूं प्रार्थना के विषय में समस्या, पवित्रता के विषय में समस्या, यात्रा के विषय में समस्या। इन 3 विषयों को आपके सामने लाने की आशा कर रहा हूं। पहला है, हम जो आत्मिक हैं जिस समस्या का सामना करते हैं वो है प्रार्थना का जीवन। यीशु मसीह 12 चेलों को चुना। उन 12 चेलों के द्वारा ही सुसमाचार को पूरे संसार में फैलाना है। पूरे संसार में यीशु का सुसमाचार सुनाना है। ऐसी सेवा ये 12 चेले कर सकें, वे जयवंत जीवन जी सकें। परीक्षाओं का सामना करना है, परमेश्वर आशा किया। इस तरह परीक्षाओं का सामना करने के लिए, जय पाने के लिए परमेश्वर चेलों को यानी हमें उस दिन और आज जो अद्भुत हथियार को दिया है वो प्रार्थना है। उस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम परीक्षा में न पड़ो, यानी परीक्षा में ना पड़ो इसलिए प्रार्थना करो। बस प्रिय भाइयों और बहनों, आपके परिवार के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, या फिर सेवा में है तो परमेश्वर के लिए हो सकता है। असली में आप क्या करना चाहते हैं? आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उसमें यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, आपको जो करना है, बहुत ही अति आवश्यक जो काम है वो है प्रार्थना। लेकिन आज हमारे जीवन में जो बड़ी समस्या है वो प्रार्थना ना करना है। उस दिन चेलों के जीवन में जो समस्या थी, प्रार्थना ना करने की समस्या थी। प्रार्थना करने के समय में वे प्रार्थना नहीं कर पाए। परीक्षा से जय पाना था लेकिन वे उसके अधीन हो गए। आज हमारे जीवन में भी हम जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से प्रार्थना है। ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना है, सोचते हैं, बिता नहीं पाते हैं। हर सुबह परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत करना है, प्रार्थना और वचन के साथ शुरुआत करना है, वचन के साथ दिन की समाप्ति करना है, प्रार्थना के साथ समाप्ति करना है, बीच में प्रार्थना करना है। ऐसी आशा आप में है, लेकिन जब आचरण में आते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ हम पिछड़े स्थिति में हैं। यही हमारी बड़ी समस्या है। कृपया ध्यान दीजिए, दाऊद प्रार्थना योद्धा था। प्रभु की वो बहुत स्तुति किया। बाइबल में यदि हम देखें तो दिन में 7 बार वो प्रभु की उपस्थिति में जाकर आराधना करता था और 3 बार वो प्रार्थना करता था। सुबह, दोपहर और सांझ को 3 समय वो प्रार्थना करता था दाऊद। यानी दिन की शुरुआत वो प्रार्थना से करता था, दोपहर में भी प्रार्थना करता था और सांझ को भी प्रार्थना में बिताकर विश्राम करता था। इस तरह 3 बार प्रार्थना करने की आदत दाऊद की थी। दाऊद भजनकार था, इसलिए परमेश्वर की आराधना करता था। दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करके 7 बार आराधना किया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों प्रार्थना करना छोड़ दिया। यीशु के चेले प्रार्थना करने के समय प्रार्थना नहीं किए, वैसे ही सो गए। क्या हुआ? एकदम से जब शत्रु आ गया
प्रभु के लिए प्राण दे देंगे कहने वाले वे क्या किए? अपनी जान बचाकर भाग गए। पतरस से जब पूछे तुम यीशु के चेले हो ना, तो उसने 3 बार झूठ बोला। क्या कह के? हाय, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यीशु का चेला नहीं हूं। यीशु कौन है मैं नहीं जानता। ये कहकर वो झूठ बोला। 3 बार झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? क्यों मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं? इस स्तर तक वो नीचे गिरा। कारण क्या है कि प्रार्थना जीवन को उसने खो दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। जब पतरस के जीवन में प्रार्थना में वो निर्बल हो गया, संसार और शैतान के अधीन हो गया, आत्मिकता को खो दिया, गवाही को खो दिया, अंत में यीशु कौन है मैं नहीं जानता ये कहे इतना नीचे गिर गया। प्रार्थना को अनदेखा करेंगे तो शैतान हमें कितना भी नीचे गिरा सकता है। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में समस्याओं में मुख्य समस्या क्या है जानते हैं? प्रार्थना की रक्षा करना। शमूएल की दूसरी पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन से। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। आपके बाइबल में दाऊद सुबह उठा ऐसा लिखा हुआ है या सांझ को उठा इस तरह लिखा हुआ है? बताएंगे? सांझ के समय यानी सुबह है या शाम को है? सूर्य अस्त होने के समय, ये इसका अर्थ है। सूर्य अस्त होने के समय उठा प्रियो। सामान्यतः मनुष्य को कब उठना है? सूर्य के उदय होते समय या अस्त होते समय? सूर्य के उदय होने से पहले ही उठना है। लेकिन सावधानी से जांचने से दाऊद के जीवन में उसकी आत्मिकता और अनुशासन गड़बड़ा गई। सुबह, दोपहर को, सांझ को प्रार्थना करने वाला दाऊद समय बेसमय सो रहा था, जब चाहे तब सो रहा था। दोपहर पूरा सोया, रात भर क्या किया नहीं पता। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, ये सेल फोन आने के बाद, ये इंटरनेट वाईफाई आने के बाद असली में पति कब सो रहा है नहीं पता, पत्नी कब सो रही है नहीं पता, बच्चे कब सो रहे हैं नहीं पता, संसार कब सो रहा है नहीं पता। अब हैदराबाद जैसे शहर में असली में सोते हैं कि नहीं ये भी नहीं पता। कुछ लोग सो रहे हैं जैसा नाटक करते हैं, सोते नहीं हैं। और कुछ पति सोने जैसा नाटक करते हैं लेकिन सोते नहीं है। कुछ पत्नियां भी सोने जैसा नाटक करती हैं, सोती नहीं हैं। बच्चों के बारे में क्या बोलें? एक लड़का कह रहा था, पास्टर जी मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? एक लड़की के साथ चैटिंग किया और उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी बर्बाद हो गई। तुम कब चैटिंग करते हो पूछने से माता पिता सोने के बाद चैटिंग करते हैं। माता पिता के सोने के बाद तुम चैटिंग करने से वे नहीं देखते हैं, पास्टर जी चादर ओढ़ लेता हूं, चादर पूरा ओढ़ लेता हूं ना। चादर ओढ़ लेता है और अंदर शुरू कर देता है। बाहर से क्या दिख रहा है? सो रहा जैसे दिख रहा है, अंदर क्या कर रहा है? चैटिंग कर रहा है। रात भर चैटिंग लड़की से। रात भर चैटिंग करने से, जिस समय सोना है उस समय नहीं सोने से, पढ़ाई ठीक से नहीं करने से, क्लास में भी ध्यान नहीं देने से, जो होमवर्क करना है उसे नहीं करने से, एग्जाम में नहीं बैठने से एक अच्छा स्टूडेंट फेल हो गया, जीवन नाश हो गया। आकर रो रहा था, पास्टर जी उस लड़की के साथ मेरा परिचय, बेकार का चैटिंग, वीडियो कॉल मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रिय जवान भाइयों, मैं पूछता हूं रात में क्या करते हैं? क्यों देरी से सो रहे हैं? एक बार सोचिए। आपको शांति से सोना है तो आपका सेलफोन आपसे दूर रहने से अच्छा है। नहीं, किसी भी चीज को मैं दूर कर लूंगा लेकिन उससे दूर नहीं कर पाऊंगा। प्रिय, एक समय में बाइबल को रखा करते थे तकिए के पास, बाइबल पास में रखते थे, बाइबल तकिए के नीचे रखते थे। वो दिन गए। अभी बाइबल पास में नहीं रखते हैं, बाइबल तकिए के पास नहीं रखते हैं। अभी सेलफोन गलती से वो नहीं दिखा तो मर जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, दाऊद जो आत्मिक था, दोपहर को क्यों सो रहा था? हो सकता है रात में नहीं सो रहा था। क्यों वो रात में नहीं सो रहा था? मैं सोचता हूं उसका मन कुछ परेशानी में था, उसके विचार सही नहीं थे।
बुरे विचार आ रहे थे। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती है। क्यों कहने से वो जो दृश्यों को देखते हैं और जो कुछ वे पढ़ते हैं वे उन्हें नींद नहीं आने देती हैं, उन्हें विचलित कर देते हैं। बेकार की कल्पनाएं, पापमय सोच उन्हें विचलित करना ही नहीं, उन पर दबाव डालते हैं। और उसी समय यदि आप जांचेंगे तो दाऊद की पत्नी, जिसका नाम मीकल था, दाऊद से दूर रह रही थी। दाऊद उससे बहुत प्रेम किया। वो जिससे प्रेम किया वो पत्नी उससे दूर रह रही थी। और दूसरा, वो पत्नी उसे समझी नहीं, उसे गलत समझी, ठट्टा की, छोटी नजर से देखी, अपमानजनक बात की, बातों से चोट पहुंचाई। फलस्वरूप उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। आज हमारे बीच कोई है क्या पति और पत्नी के बीच दूरियां हो? कुछ पति बार बार पत्नी को कुछ न कुछ बोलकर चोट पहुंचाते हैं। कुछ पत्नियां भी कुछ न कुछ बोलकर पति को बार बार चोट पहुंचाती हैं। पति को चोट पहुंचाए बिना, पत्नी को चोट पहुंचाए बिना पता नहीं क्यों एक दिन भी वो चुप नहीं रहते। अपमानजनक बातें करते हैं, बेकार के शक, बिना अर्थ के वाद विवाद, बेकार के बहस, बहुत बढ़कर अंत में ये गालियां देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उस ओर मुड़कर पति सो जाता है, इस ओर मुड़कर पत्नी सो जाती है। ये दोनों के बीच एकता नहीं होने से क्या होता है जानते हैं? बेकार के विचार उत्पन्न होते हैं, निकम्मे विचार उत्पन्न होते हैं। पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने से, पति पत्नी के बीच गैप आने से, उस गैप में शैतान आकर बैठ जाता है। एक ओर पति को दूर करता है, दूसरी ओर पत्नी को दूर करता है। एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनके मन नहीं मिलते, फलस्वरूप उनके शरीर भी नहीं मिलते हैं। अंत में उनके सोच विचार बदल जाते हैं। निकम्मे सोच विचार, पापमय विचार उन्हें परेशान करते रहते हैं। एग्जैक्ट दाऊद के जीवन में यही हुआ। उसकी पत्नी और उसके बीच दूरियां बढ़ गईं। कैसे बढ़ी देखेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। 6वां अध्याय। दाऊद के नगर में वाचा के संदूक को लाया जा रहा था। जब उस संदूक को लाया जा रहा था, दाऊद उस संदूक के आगे बहुत ही खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए नाच रहा था। नाचकर घर आ गया। 6:20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। क्यों आया? घर वालों से झगड़ने नहीं आया, घर में जो है उनसे लड़ने नहीं आया। एक सुंदर बात लिखा हुआ है, दाऊद घर लौट कर आया। कारण क्या है कि घर वालों को आशीर्वाद देने। पति, आप जब घर आते हैं तो आपका आना घर के लिए आशीष का कारण होना है। पत्नी, आपका पति घर आने से आपका व्यवहार पति के लिए आशीष का कारण होना है, ना कि गुस्सा दिलाने वाला, क्रोध दिलाने वाला या परेशान करने वाला नहीं होना है। पति घर आ रहा है तो घर में रहने वाली पत्नी पति की सहायक होने के बदले क्या कर रही है देखेंगे। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली। स्वागत की बाइबल में है, पानी का गिलास लेकर सामने गई, लिखा है मिलने को निकली। निकम्मे के समान उन दासियों के सम्मुख। क्या है डांस? डांस नहीं है जी, दासियों के सामने मैं डांस नहीं कर रहा था, परमेश्वर के संदूक के सामने। प्रियो, बहुत समय से इजरायलियों के मध्य में वो संदूक नहीं था, यानी जिस संदूक में 10 आज्ञाएं रखी हुई हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन उस संदूक के ऊपर है। वहां परमेश्वर विराजमान रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति का वो सदृश्य है। उस वाचा के संदूक को जब लोग लेकर आ रहे थे, परमेश्वर ही आ रहा है ये सोचकर आनंद से नाचने से, उसे देखकर मेरा पति कितना आत्मिक है, परमेश्वर या परमेश्वर की उपस्थिति से कितना प्रेम है। सबके साथ एक होकर सबके साथ परमेश्वर की आराधना करना, सच में मेरे पति की दीनता प्रकट होती है। ये कहकर पति को समझकर प्रेम से बात करने के बदले मीकल पति का अपमान की, बिना अर्थ के बात की, बातों से चोट पहुंचाई, ठट्टा की, हंसी उड़ाई, ठट्टा की, मजाक उड़ाई। प्रिय बहनों और भाइयों, आपके परिवार में शांति और मेल मिलाप रहना है तो एक दूसरे को नीचा करके बात करना छोड़ दीजिए। एक दूसरे को ठट्टे में उड़ाना छोड़ दीजिए।
पति का ही ठट्ठा उड़ाएंगे तो किसका आदर करेंगे आप? पत्नी का ही आप ठट्ठा उड़ाएंगे तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। जब तक आप जीवित हैं आप में आधी है। आपके जीवन का आधा भाग जो आपका पति है, जो आपकी पत्नी है, आप बातों से चोट पहुंचाए या ठट्ठा उड़ाएं या नीची दृष्टि से देखें, आप अपने आप का ठट्ठा उड़ाते हैं, इसे ना भूलें। प्रिय, उन दोनों के बीच मीकल के व्यवहार के कारण, ठट्ठा करने के कारण, चोट पहुंचाने के कारण गैप आ गया, दूरी बढ़ गई। मेरी पत्नी को मुझे समझना था, मुझे गलत समझ रही है, मेरा ठट्ठा उड़ा रही है, बातों से अपमान कर रही है। ऊपर से दाऊद कौन है जानते हैं? घर के बाहर कौन है बताइए? देश का राजा है, लोगों के द्वारा बहुत प्यार किया गया राजा। बाइबल बताती है दाऊद अपने समय में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपनी प्रजा की सेवा किया। दाऊद के सेवा काल का समय 40 वर्ष था। उस 40 वर्ष के समय को क्या नाम दिए जानते हैं? सुवर्ण काल, सोने जैसा शासन, सुनहरा शासन दिया, सारे लोगों के सम्मुख अद्भुत नाम कमाया। लेकिन घर आने के बाद जब पत्नी मन मर्जी से बोल रही थी, दाऊद सह नहीं पाया। उन दोनों के बीच गैप आ गया। वो गैप यहां तक आ गया कि मीकल अपने जीवन भर बच्चे नहीं जनी। पति पत्नी के बीच गैप होने से बच्चे होना संभव है? कितना गैप था जानते हैं? वे मिलकर एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन उनका तन नहीं मिल रहा है, मन भी नहीं मिल रहा है। प्रतिफल क्या हुआ देखेंगे। 21 वचन, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। इसमें गलती क्या है? क्यों तुम अपनी मनमर्जी से बोल रही हो? क्यों मेरा ठट्ठा कर रही हो? दाऊद उससे कही गई बातों के विषय में उत्तर देने की कोशिश कर रहा है। 22वां वचन, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। दासियों के सामने नाचा कहकर बेइज्जत कर रही हो, उनकी दृष्टि में वे मेरा आदर मान करेंगी। उसके बाद का वचन देखिए, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। संतान न होने का कारण क्या है? उस समय से दाऊद और दाऊद की पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गई। आज हमारे बीच कोई है क्या? अनावश्यक शक करने वाले, अनावश्यक अपमान करने वाले, ठट्ठा करने वाले। पति के विषय में हो सकता है, पत्नी के विषय में हो सकता है। मुंह से कुछ भी बोल देना ये भला नहीं है। वो पहले आपके मनों को तोड़ देता है, आपके मनों को एक दूसरे से दूर कर देता है, और उसके बाद शरीर भी दूर हो जाएंगे, शैतान बीच में आकर बैठ जाएगा। यही हुआ प्रियो। मीकल और दाऊद तब से दूर हो गए। उसके बाद शैतान सोचने लगा, दाऊद सो नहीं रहा था। क्यों नहीं सो रहा है? उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी। अगर उसे दिखाई देने से भी, मिलने से भी, सामने आने से कोई ना कोई अपमानजनक बात करती थी, निंदा करती थी, ठट्ठा करती थी। फलस्वरूप दोनों के बीच में गैप आ गया। उस गैप के आने से शायद दाऊद को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बुरे बुरे विचार आने लगे। समय बेसमय तक सोने लगा। सांझ को सोकर उठा। उसके बाद राजभवन के छत पर जाकर स्नान करती हुई एक स्त्री को जब देखा, वो परीक्षा में पड़ गया। मैंने एक बात कहा था, याद है? आत्मिक व्यक्ति के जीवन में बड़ी समस्या क्या है कि प्रार्थना के जीवन को आगे ना बढ़ा पाना, फलस्वरूप पवित्र जीवन को आगे बढ़ा ना पाना। प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो,
कहने से प्रार्थना ना कर पाने वाले चेले परीक्षा में पड़ गए। वे इतना परीक्षा में पड़ गए कि जिसके लिए जान दे देंगे बोले उस प्रभु को ही छोड़कर भाग गए। और हम पतरस को देखते हैं, यीशु कौन है मैं नहीं जानता, मुकर गया, झूठ बोला, इतना अधिक परीक्षा में पड़े। जब हम प्रार्थना में हार जाते हैं, फिर से याद दिला रहा हूं, दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। अभी प्रार्थना का जीवन दूर हो गया। प्रार्थना का जीवन दाऊद के जीवन में जब दूर हो गया, जब प्रार्थना की कमी हो गई, पापमय सोच, पापमय विचार, जब वो नहाती हुई स्त्री को देखा, यदि उसका मन पवित्र होता तो तुरंत अपने सिर को दूसरी ओर फेर लेता। जब आप सेल फोन चलाते हैं, सामान्यतः अचानक बेकार के एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, बेकार के सीन्स हो सकते हैं। आप किसी भी साइट देखें, कुछ ना कुछ अचानक आ जाता है। अचानक जिस दृश्य को आप देखना नहीं चाहते आने से आप उसे हटा देते हैं, क्योंकि आपके सोचे बिना अचानक आ गया। इसलिए उस दिन जब वो अचानक देखा, स्नान करती हुई एक स्त्री दिखाई दी, उसे तुरंत सिर को मोड़ लेना था। सिर को मोड़ नहीं पाया। कारण क्या है कि उस सिर को जो घुमा सकता था, उस पवित्र जीवन का आधार है, उस प्रार्थना की कमी हो गई। समझ में आया? जब आपके जीवन में प्रार्थना की कमी आ जाती है, आप पाप से जयवंत हो सको, उस पवित्रता में भी कमी आ जाती है। फिर क्या हुआ? घर में पत्नी के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, एकता नहीं है, पत्नी उसे समझती नहीं है, गलत समझती है, अपमान करती है, उन दोनों के बीच गैप आ गया है। अभी पराई स्त्री स्नान करती हुई दिखाई दी तो पवित्रता की रक्षा करना था इस दाऊद को। प्रार्थना का जीवन नहीं होने से पवित्रता की रक्षा नहीं कर पाया, उसके साथ पाप किया। कृपया ध्यान दीजिए, दाऊद बैतशेबा के साथ उस रात व्यभिचार किया, लेकिन उस दिन उसके साथ किए गए व्यभिचार के कारण दाऊद अपने मरने तक उसके प्रतिफल को भोगता ही रहा। प्रिय भाई और बहनों, एक ही गलती है ना, एक ही बार तो, एक के ही साथ ना। परमेश्वर समझ जाएगा। ऐसे भ्रम में कृपया ना जिए। गलती गलती है। एक व्यक्ति को मरना है तो एक बार विष पीने से काफी है कि नहीं? क्या कहेंगे आप? एक ही बार तो मैंने विष पिया है कहने से प्राण नहीं जाएगा। एक ही बार तो मैं ट्रेन के नीचे गिरा, एक बार गिरना काफी नहीं है, जान नहीं जाएगी। एक बार सोचिए, एक ही बार तो नो, एक बार काफी है। शैतान को आप अवसर देंगे तो वो कुछ भी करेगा, आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना के जीवन का निर्माण ना कर पाना और पवित्र जीवन की रक्षा नहीं कर पाना। फलस्वरूप शैतान के लाने वाले संघर्षों और परीक्षाओं को जीत ना पाना। दाऊद प्रार्थना में गिर गया, इसीलिए पाप में भी गिर गया। पिता, शैतान और शैतान की परीक्षाओं को यदि हम जगह देंगे, कीमत चुकाने से बच नहीं सकते, ये सत्य है। पिता, इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम पर तरस खा, हम सब पर तरस खा। पिता, हमें प्रार्थना योद्धा बना। हर दिन हर क्षण तेरे नाम का स्मरण करते हुए, तेरी सहायता को मांगते हुए हमारे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का अनुग्रह हम पे कीजिए। पिता, हमारी बुद्धिमानी से बढ़कर, हमारे सामर्थ्य शक्ति से बढ़कर प्रार्थना के द्वारा ही असंभव को हम संभव कर सकते हैं। शैतान के लाने वाले हर एक रुकावटों को, खतरों को, संकटों से हम जय पा सकते हैं। ऐसा प्रार्थना का जीवन हम सबको भरपूरी से दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं।
इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।